यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है मोर अबाउट कंप्यूटर। तो इस चैप्टर को लगभग हम फिनिश ही कर चुके हैं, लास्ट में हम पहुंच गए हैं। तो हमारा जो दिया है पेज नंबर, आज पढ़ने वाले हैं हम सॉफ्टवेयर्स के बारे में, सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर। क्योंकि अब तक हमने इस चैप्टर में अबाउट कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हार्डवेयर के बारे में पढ़ चुके हैं, उसकी अलग अलग यूनिट्स क्या होती है हार्डवेयर की, वो हम पढ़ चुके हैं। तो दिया है पेज नंबर 21 सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसे देख लेते हैं। क्या कहा है? सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच डायरेक्ट द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर जॉब। अब सॉफ्टवेयर क्या है? देखिए, हार्डवेयर की डेफिनेशन क्या बनती है कि द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर वी कैन सी एंड टच। कंप्यूटर के वो फिजिकल पार्ट जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं उनको हार्डवेयर कहते हैं। चलो सिंपल सी बात है। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर में कहा है कि सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, पूरा कमांड का एक सेट होता है और जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी भी टास्क को कंप्लीट कैसे करना है। जैसे आपके कंप्यूटर में कैलकुलेटर है और मैंने उसको बोला कि 2 + 2 + 2, तो जो कैलकुलेटर है वो भी एक सॉफ्टवेयर है। आपके मोबाइल फोन में भी कैलकुलेटर है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर है जिसका अलग अलग वर्क होता है। तो वो सॉफ्टवेयर ही तो बताएगा कंप्यूटर को कि 2 + 2 + 2 कैसे होगा। पूरा एक सेट होगा ना इंस्ट्रक्शंस का, और जो सेट होता है इंस्ट्रक्शंस का उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। प्रोग्राम को ही बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो कहा इसने सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच डायरेक्ट द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर जॉब, जो कंप्यूटर को बताता है, परफॉर्म करवाता है कि किसी भी वर्क को कैसे किया जाता है, पर्टिकुलरली कैसे किया जाता है। जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है, आपके मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में हमारा माइक्रोसॉफ्ट पेंट है, पेंट में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं भाई, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। नहीं, कलर करना, आप इंस्ट्रक्शन दोगे, कलर कर दीजिए, सर्कल ड्रा कीजिए, रेक्टेंगल बनाइए, तो वो सब क्या है? एक इंस्ट्रक्शन ही तो है कंप्यूटर के लिए। उसको कौन करा रहा है? सॉफ्टवेयर करा रहा है। तो सॉफ्टवेयर में इसने कहा है सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच डायरेक्ट द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर जॉब, जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी भी वर्क को पर्टिकुलरली कैसे किया जाता है। इस टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर। सॉफ्टवेयर क्या करता है? इनपुट लेता है यूजर से, यानी कि हम उसको इनपुट देते हैं। जैसे कि कलर कीजिए, तो आप माउस से कलर करने के लिए क्लिक कर दोगे तो वो कलर करके दिखा देगा आपको। तो क्लिक तो आपने ही किया है, जब आपने क्लिक किया तभी तो उसने कमांड को फॉलो किया। इट्स टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर, यूजर से ये इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करता है, इट इज एंड रिटर्न बैक टू रिजल्ट ऑन वीडियो एज आउटपुट। और जो इनपुट लेता है उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट पर रिजल्ट देते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर यूज टू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं अलग अलग वर्क करने के लिए। दे आर क्लासीफाइड इनटू 2 टाइप, और इनको 2 क्लासीफाइड यानी कि 2 कैटेगरीज में रखा गया है। मोस्टली 2 कैटेगरीज होती है सॉफ्टवेयर की। वैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन मोस्टली जो मेन कैटेगरीज है 2 कैटेगरीज होती है। तो उसने कहा कि डिफरेंट टाइप सॉफ्टवेयर आर यूज टू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। बिल्कुल सही बात है। देखिए भाई, अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप यूट्यूब पे जाओगे, किसी को मैसेज सेंड करना है तो व्हाट्सएप पे जाओगे, वीडियो कॉल करनी है तो व्हाट्सएप पे जाओगे, किसी के साथ चैटिंग करनी है व्हाट्सएप या फिर फेसबुक पे जाओगे, गेम खेलना है तो गेम वाले सॉफ्टवेयर में जाओगे। तो अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर को बनाया गया है जो किसी भी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करते हैं। और इन सॉफ्टवेयर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी भाई 2 कैटेगरीज है सॉफ्टवेयर की? वो देख लेते हैं। पहली कैटेगरी सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर के टू टाइप्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर, लेकिन आपकी बुक में केवल आपको टू टाइप्स के सॉफ्टवेयर के बारे में बताया है, तो हम टू टाइप के सॉफ्टवेयर के बारे में ही पढ़ेंगे। थोड़ा ध्यान से पढ़ना भाई इसको। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। बुक के हिसाब से देख लेते हैं बुक वाले ने क्या कहा। बुक वाले ने कहा है द सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसा सेट प्रोग्राम का जो कंप्यूटर में होने वाले प्रॉपर वर्क को कंट्रोल करता है, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में होने वाले जितने भी वर्क कंप्यूटर में होते हैं उन सबको कंट्रोल करता है, उन सबको कोऑर्डिनेट करता है, देखता है, वॉच करता है। एक तरह से कंप्यूटर का मैनेजर्स भी कहा जा सकता है इसको। द सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज एंड कंट्रोल द ऑल इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन। तो यहां पर एक निकल के आया है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन देता हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। इनके हमारे और कंप्यूटर के बीच की कड़ी है, हमें कंप्यूटर को जोड़ता है। अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर आपका नहीं चलेगा, चाहे कितने भी सॉफ्टवेयर उसमें। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब आपके विंडोज 7, विस्टा 8, विंडो 10, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे दूँ, आपका मोबाइल फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है या फिर एप्पल का फ़ोन है, उसमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और जबकि एंड्रॉयड में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा, एंड्रॉयड ही नहीं होगा, तो क्या आपका फ़ोन चल पाएगा? भले ही आपके फ़ोन में फेसबुक, व्हाट्सएप कुछ भी हो, सारे सॉफ्टवेयर हो, लेकिन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो आपका फ़ोन नहीं चलेगा। ऐसे ही कंप्यूटर की बात है। अगर कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर से मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम से मतलब जैसे विंडो 7, विंडो 10, विंडो विस्टा, विंडो 8, विंडो XP, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर रन नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर को जब आप स्विच ऑन करते हो, CPU का बटन प्रेस करके कंप्यूटर स्टार्ट होना शुरू करता है, तो सबसे पहले कंप्यूटर की मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम ही लोड होता है। अगर वो ही नहीं है, वो ही खराब है, तो कंप्यूटर आपका नहीं चलेगा, बार बार चलता रहेगा, फिर बंद होता रहेगा, फिर चलता रहेगा, फिर बंद होता रहेगा। तो इसलिए कहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हमारे कंप्यूटर को मैनेज करता है और कंट्रोल करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही आपके सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलते हैं। सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट पेंट, वर्ड, म्यूजिक, गेम, ये सब कंप्यूटर में होते हैं। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही चलते हैं। ऐसे ही मोबाइल में अगर एंड्रॉयड सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपका व्हाट्सएप भी चलेगा, फेसबुक भी चलेगी, सारी चीज़ चलेगी। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कुछ नहीं चलेगा। तो समझ में आया बच्चों? तो इसने कहा है ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज एंड कंट्रोल ऑल द इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। तो जितने भी आउटपुट और इनपुट ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर में, उन सबको मैनेज करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। It also enable to different parts of computer communicate with the each other and with the users। और ये कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स के साथ कम्युनिकेट करता है, मतलब एक दूसरे से संपर्क बनाए रखता है। Without an operating system, the computer would not be able to run the other application। अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो दूसरी एप्लीकेशन भी आपकी रन नहीं होगी, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आपके नहीं चलेंगे। अभी मैंने आपको समझाया। Some popular operating system are used today
तो कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आज के समय में यूज है, जैसे विंडो XP, बुक में भी दिया है, देख सकते हैं आप पेज नंबर 21 पे, विंडो 7, विंडोज, लाइनिक्स एंड यूनिक्स ETC। तो ये सब क्या है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब नीचे दिया है हेडिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ लिया, नीचे दिया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो चलिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या कहा था, सेट ऑफ प्रोग्राम दैट डज ए स्पेसिफाइड टाइप ऑफ वर्क इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक ऐसा सेट प्रोग्राम का जो किसी स्पेशल टास्क को कंप्लीट करते हैं उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट पेंट है, पेंट का स्पेसिफिक टास्क क्या है, पेंटिंग बनाना। क्या करना, पेंटिंग बनाना। यूट्यूब है, यूट्यूब का स्पेसिफिक वर्क क्या है, वीडियो वॉच करना और वीडियो अपलोड करना, या फिर ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना। तो ये यूट्यूब का स्पेसिफिक टास्क है। तो ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम जो किसी भी स्पेसिफाइड वर्क को कंप्लीट करता है उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ आर गिवन बिलो। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं नीचे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेस, पावर पॉइंट, MS एक्सेल, ये सब क्या है, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हो गया आपका फिनिश। हमने आपको बताया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में लिख देते हैं MS पेंट, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर भी तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो आपके मोबाइल फोन में भी होता है और आपके कंप्यूटर में भी होता है। तो हम सॉफ्टवेयर की बात करें थे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, जो कंप्यूटर को बताता है क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर के भी 2 टाइप्स इसने बताए, एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे कंप्यूटर को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने में और चलाने में सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर की हेल्प करता है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में तो आपका डिवाइस चलेगा ही नहीं। उसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी भी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करते हैं उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने MS पेंट, कैलकुलेटर, वर्ड है ना, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्या दिया है, तो बस ये था चैप्टर में, भाई कंप्लीट हो गया। कुल मिला के चैप्टर का नाम था हमारा, एक बार मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँगा दोबारा से, मोर अबाउट कंप्यूटर। तो कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करता है, IPO साइकिल पे करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। और फिर इसके कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में बताया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर पार्ट्स हमने पढ़ा था, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर वी कैन सी एंड टच इज कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के ऐसे फिजिकल पार्ट जिन्हें हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। उस हार्डवेयर में हमारी 3 यूनिट्स दी इन्होंने। इनपुट यूनिट जिसमें माउस, कीबोर्ड के बारे में पढ़ा हमने। उसके बाद आउटपुट यूनिट जिसमें प्रिंटर, स्कैनर्स और प्लॉटर्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमारी 3rd यूनिट थी CPU, जिसमें हमने पढ़ा CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसमें भी 3 यूनिट्स होती है, ALU, MU और CU। CU मतलब कंट्रोल यूनिट, सारी एक्टिविटीज़ जो कंप्यूटर में होती है उसको कंट्रोल करता है। ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जितने भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं कंप्यूटर में वो हमारा ALU यूनिट देखती है। उसके बाद हमने पढ़ा इसमें MU यूनिट के बारे में, यानी कि मेमोरी यूनिट। अगर हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा डालते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो टेम्परेरी या फिर परमानेंटली कंप्यूटर में स्टोर होता है। तो कैसे स्टोर होता है उसको MU यूनिट देखती है। तो ये पूरा पोर्शन था हमारा हार्डवेयर का। उसके बाद हमारा सॉफ्टवेयर आ, सॉफ्टवेयर मैंने आपको अभी बताया, इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही ये चैप्टर तो हुआ आपका फिनिश। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसकी PDF आपको भेज दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए केवल इतना ही, बाकी PDF आपको मिल जाएगी
इस वीडियो के बाद आपको PDF आ जाएगी। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपनी बुक ले लें, बुक पे अवेलेबल है बुक स्टोर पे, एंजॉय विद कंप्यूटर TT पब्लिकेशंस। और PDF मैंने फर्स्ट चैप्टर की भी भेज रखी है, किसी के पास नहीं है तो पर्सनली फ़ोन करके भी वो मंगा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।